Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। आई एम योर शिखादी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस। बहुत ही यूनिक सा चैप्टर है। यूनिक इसलिए बोलेंगे कि इसमें एक बहुत ही छोटी सी बच्ची की कहानी है जो बहुत ही छोटी है, 8 साल की है। उसके बावजूद उसने मन में अपने सोचा है कि वो बस में ट्रैवल करेगी। वो कैसे बस में ट्रैवल करती है, टिकट कैसे अरेंज करती है, कैसे होकर वापस भी आ जाती है और कितनी चतुराई से अपनी जर्नी को पूरा करती है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि एक बच्ची के बारे में बताता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैडम राइड द बस। मैडम यहाँ पर कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेडी नहीं है जिसको मैडम से एड्रेस किया गया है, बट ये एक बहुत ही छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है वल्ली अमाई और शॉर्ट में उसको वल्ली कहते हैं, जो कि 8 साल की है और वो एक गांव में रहती है। आइए देखते हैं उसकी कहानी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लड़की खड़ी हुई है अपने घर के गेट के सामने और यहाँ से सामने से बिल्कुल घर के सामने से ये देखिए एक बस जा रही है और ये लड़की कैसे आराम से खड़ी हुई है और सिर्फ बस की ओर उसकी नज़र है। एक ऐसी एम्बिशन, एक ऐसी महत्वाकांक्षा, एक ऐसी विश, एक ऐसी इच्छा जो उस 8 साल की बच्ची के मन में आती है और वो इच्छा थी कि वो जो है बस में एक बार बैठे। आप देख सकते हो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ बस को घूर रही है। उसके गली में कोई उसके बराबर के बच्चे नहीं थे और इसलिए वल्ली का एक ही फेवरेट काम था और वो काम था कि वो अपनी गली में खड़ी होकर, अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी गली में होने वाली अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को वो लिया करती थी। इसी एक्सपीरियंसेस में से एक एक्सपीरियंस था उसका, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। सबसे ज़्यादा जो उसको आकर्षित करती थी वो बस, जो कि उसके गांव और नियरेस्ट टाउन के बीच से होकर ट्रैवल करती थी। ये उसकी गली से गुजरती थी और एक बार कस्बे तक जाती थी और एक बार वापस आती थी। इस बस का दृश्य उसको हमेशा, जो नए नए पैसेंजर्स आते थे उसमें जाते थे, और इसको देख करके वल्ली को जो है अनएंडिंग जॉय मिलता था। ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के लिए ये कभी न खत्म होने वाला एक आनंद था। दिन प्रतिदिन वो हमेशा बस को देखती रहती। धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी बस पे चढ़ना है, मुझे भी बस की ट्रैवल करनी है, राइड ऑन द बस करनी है, चाहे केवल एक ही बार क्यों ना हो। और ये विश और स्ट्रॉन्गर होती गई। साथ ही साथ स्ट्रॉन्गर के साथ साथ वो एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बदल गई। ओवरवेलमिंग डिज़ायर मतलब होता है कि इतनी तीव्र इच्छा होना कि बस जल्दी से वो काम हो जाए। और ऐसा करने के लिए वो अपने जो बस में लोग चढ़ते थे, उतरते थे, या फिर जो पड़ोसी लोग कन्वर्सेशन किया करते थे उनकी वो बात भी बहुत ध्यान से सुना करती थी। उसने अपनी क्लास में भी देखा था कि जो है उसके जो बच्चे, जो फ्रेंड्स होते थे और वहाँ पर घूम के आते थे बस में और वो आकर क्लास में बताते थे, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे जेलस हो जाती थी उनकी बात को सुनकर। काफ़ी दिन, काफ़ी महीनों के बाद और काफ़ी बातचीत सुनने के बाद वल्ली ने कई क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए। उसने बहुत सारी डिटेल इकट्ठा कर ली। और डिटेल क्या थी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। आई एम योर शिखादी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस। बहुत ही यूनिक सा चैप्टर है। यूनिक इसलिए बोलेंगे कि इसमें एक बहुत ही छोटी सी बच्ची की कहानी है जो बहुत ही छोटी है, 8 साल की है। उसके बावजूद उसने मन में अपने सोचा है कि वो बस में ट्रैवल करेगी। वो कैसे बस में ट्रैवल करती है, टिकट कैसे अरेंज करती है, कैसे होकर वापस भी आ जाती है और कितनी चतुराई से अपनी जर्नी को पूरा करती है। ये बहुत ही
अच्छा चैप्टर है जो कि एक बच्ची के बारे में बताता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैडम राइड द बस। मैडम यहाँ पर कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेडी नहीं है जिसका नाम, जिसको मैडम से एड्रेस किया गया है, बट ये एक बहुत ही छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है वल्ली अमाई, और शॉर्ट में उसको वल्ली कहते हैं, जो कि 8 साल की है और वो एक गांव में रहती है। आइए देखते हैं उसकी कहानी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लड़की खड़ी हुई है अपने घर के गेट के सामने, और यहाँ से सामने से, बिल्कुल घर के सामने से ये देखिए एक बस जा रही है, और ये लड़की कैसे आराम से खड़ी हुई है और सिर्फ बस की ओर उसकी नज़र है। एक ऐसी एम्बिशन, एक ऐसी महत्वाकांक्षा, एक ऐसी विश, एक ऐसी इच्छा जो उस 8 साल की बच्ची के मन में आती है, और वो इच्छा थी कि वो जो है बस में एक बार बैठे। आप देख सकते हो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ बस को घूर रही है। उसके गली में कोई उसके बराबर के बच्चे नहीं थे, और इसलिए वल्ली का एक ही फेवरेट काम था, और वो काम था कि वो अपनी गली में खड़ी होकर, अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी गली में होने वाली अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को वो लिया करती थी। इसी एक्सपीरियंसेस में से एक एक्सपीरियंस था उसका, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। सबसे ज़्यादा जो उसको आकर्षित करती थी वो बस, जो कि उसके गांव और नियरेस्ट टाउन के बीच से होकर ट्रैवल करती थी। ये उसकी गली से गुजरती थी, और एक बार कस्बे तक जाती थी और एक बार वापस आती थी। इस बस का दृश्य उसको हमेशा, जो नए नए पैसेंजर्स आते थे उसमें जाते थे, और इसको देख करके वल्ली को जो है अनएंडिंग जॉय मिलता था। ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के लिए ये कभी न खत्म होने वाला एक आनंद था। दिन प्रतिदिन वो हमेशा बस को देखती रहती। धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी बस पे चढ़ना है, मुझे भी बस की ट्रैवल करनी है, राइड ऑन द बस करनी है, चाहे केवल एक ही बार क्यों ना हो। और ये विश और स्ट्रॉन्गर होती गई। साथ ही साथ स्ट्रॉन्गर के साथ साथ वो एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बदल गई। ओवरवेलमिंग डिज़ायर मतलब होता है कि इतनी तीव्र इच्छा होना कि बस जल्दी से वो काम हो जाए। और ऐसा करने के लिए वो अपने जो बस में लोग चढ़ते थे, उतरते थे, या फिर जो पड़ोसी लोग कन्वर्सेशन किया करते थे, उनकी वो बात भी बहुत ध्यान से सुना करती थी। उसने अपनी क्लास में भी देखा था कि जो है उसके जो बच्चे, जो फ्रेंड्स होते थे और वहाँ पर घूम के आते थे बस में, और वो आकर क्लास में बताते थे, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे जेलस हो जाती थी उनकी बात को सुनकर। काफ़ी दिन, काफ़ी महीनों के बाद और काफ़ी बातचीत सुनने के बाद वल्ली ने कई क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए। उसने बहुत सारी डिटेल इकट्ठा कर ली। और डिटेल क्या थी? डिटेल थी कि जो टाउन था उसके कस्बे से 6 मील्स दूर था। मतलब टाउन और विलेज की दूरी जो थी वो 6 माइल थी। इसके साथ ही साथ उसने ये पता लगाया कि जो फेयर था वो 30 पैसे था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, जो उसने लोगों से सुना था कि ज़्यादा नहीं था। यानी कि उसने ये पता लगाया कि गांव से कस्बे की दूरी क्या थी, किराया कितना था। साथ ही साथ उसने ये भी पता लगाया कि उसको टाइम कितना लगता था। तो ट्रिप को 45 मिनट्स लगते थे एक तरफ से। तो उसने 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ निकाले। सबसे बड़ी बात, उसने ये भी पता लगाया कि जो बस थी वो उसके गांव से 1 o'clock आफ्टरनून बस चलती थी, और कस्बे तक 1:45 तक पहुंच जाती थी। वापस कस्बे में आने में उसको 2:45 हो जाता था। यानी अगर 1 बजे वो जाती है तो 2:45 तक वो वापस घर आ जाएगी। इस प्रकार से वो बार बार अपने मन में कैलकुलेट करती थी, रिकैलकुलेट करती थी, प्लान करती थी, रीप्लान करती थी, और बस में कैसे जाना है इन सब की तैयारी वो कर रही थी। आखिरकार एक दोपहर में जब बस बिल्कुल गांव को छोड़ने वाली थी, अचानक से एक छोटी सी आवाज़ आती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस।
और छोटा सा हाथ कमांडिंगली आदेश देता हुआ वहाँ से कंडक्टर को दिखाई देता है। बस धीरे होती है और कंडक्टर बोलता है कि आप ऊपर आ जाओ। कौन है? वल्ली कहती है मैं, इट्स मी, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे ही जाना है। तो कंडक्टर को बहुत मज़ा आती है और कंडक्टर कहता है ओह रियली, यू डोंट से सो, तुमको जाना है? यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सैड वल्ली। वल्ली ने कहा हाँ, मुझे कस्बे तक जाना है, एंड हियर इज़ माई मनी, और मुझे फ्री में नहीं जाना है, ये लो मेरा पैसा, ये लो मेरा किराया। ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा बट ऊपर तो आओ। एंड ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, उसने उसको हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वली ने उसका हाथ नहीं लिया। उसने कहा आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर कंडक्टर को तो बहुत मज़ा आ जाती है, और कंडक्टर बहुत ही जॉली था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग था। वो कहता है ओ डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, और यहीं से जो कंडक्टर था उसने वल्ली को मैडम नाम से एड्रेस किया। मैडम बोला। सभी लोग हटिए हटिए, मैडम आ रही हैं। इस प्रकार से दिन में वो काफ़ी फुर्सत का समय था, और बस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 6-7 पैसेंजर थे, और वो वल्ली को देखते हैं और हंसने लगते हैं। वल्ली को भी शर्म आ जाती है, लेकिन फिर भी वो आराम से खाली सीट पर जाती है और बैठ जाती है। आखिरकार कंडक्टर फिर से अपने जॉली मोड में आता है, और ये देखिए आप, वो वली से बात करता है और पूछता है कि मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या हम चल सकते हैं? तो वल्ली कह देती है हाँ, और इस प्रकार से वो मुस्कुराती है और वो अपनी विसल ब्लो करता है, और साथ ही साथ बस आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्योंकि उसने बस कभी नहीं देखी थी और पहली बार वो अंदर से बस को देख रही थी, तो उसने देखा कि एक नई बस थी और उसमें ग्लीमिंग वाइट पेंट था, ग्रीन स्ट्राइप्स थी अंदर, सिल्वर बार का कलर था, और बल्ली के ठीक सामने वहाँ पे ब्यूटीफुल क्लॉक थी, और सीट्स बहुत सॉफ्ट और लग्जरियस थी। इस प्रकार से वल्ली हर चीज़ को अपनी आंखों से देखती है, बाहर खिड़की के बाहर झांक के देखती है। वहाँ बहुत हरा हरा मैदान, नीला आसमान, पहाड़, पर्वत, हरियाली, सब कुछ देखती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अचानक से कंडक्टर उससे कहते हैं कि इस प्रकार से खड़े मत हो, बैठ जाओ, क्योंकि इस प्रकार से तुम गिर जाओगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा मजाक हो जाता है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो उसको चाइल्ड कह के बुलाता है, बट वल्ली कहती है देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, ये बच्चा यहाँ पे कौन है? आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने तो अपना पूरा किराया भी दिया है सबकी तरह। तो कंडक्टर फिर से हंसता है और कहता है ओह सर, ये वेरी ग्रोन अप मैडम है, इनको लड़की मत समझिए, इन्होंने अपना खुद किराया दिया और अकेले जा रही हैं। वल्ली गुस्से से देखती है और कहती है आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। इस प्रकार से कंडक्टर उसकी मिमिक्री करता है और कहता है मुझे याद है, और इस प्रकार से थोड़ा सा बातचीत करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ती है गाड़ी। वहीं पर एक एल्डरली वुमेन आ जाती है, जिनके कानों में बहुत बहुत बड़े बड़े से होल्स होते हैं, जिसमें उन्होंने अगली इयरिंग्स पहन रखी हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा सुपारी खा रखी है कि उनके मुंह से बीटल जूस आ रहा है, और जो देख करके वल्ली को अच्छा नहीं लगता, और वल्ली वो कहती है कि कैसे कोई ऐसे व्यक्ति के साथ सोशेबल हो सकता है। वो भी उससे बात करना चाहती है, लेकिन वल्ली अपनी स्टाइल में उसे बात करने से मना कर देती है। उसकी फर्स्ट जर्नी थी, वो बहुत सावधानी से, बहुत ही मुश्किल से उसने पैसे सेव किए थे। कैसे उसने फेयर में जाकर के झूला नहीं झूला था, कैसे उसने पिपरमिंट नहीं खरीदी थी, टॉयज़ नहीं खरीदे थे, बलून्स नहीं खरीदे थे, और इस तरह से सेविंग करके उसने टोटल 60 पैसे सेव किए थे, ताकि वो अपने बस जर्नी को पूरा कर सके। और वो अपने घर में बता करके भी नहीं आई थी। इस प्रकार से वो घूमती है। अचानक से वो देखती है कि एक जो है काऊ वहाँ पर अचानक से बस के सामने आ जाती है, और जैसे जैसे बस हॉर्न करती है वैसे वैसे काऊ भी उछलती है। उसको देख करके वली को बहुत हंसी आती है, बहुत मज़ा आती है। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से वो उसको टिकट दे देता है, और जब वो लोग शहर पहुँच जाते हैं तो वो उससे कहता है कि तुम भी बस से उतर जाओ और कुछ ड्रिंक ले लो। लेकिन यहाँ पर वल्ली अपनी समझदारी का परिचय देती है और कहती है नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो ड्राइवर यहाँ पर कहता भी है कि इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, मैं तुम्हें पैसा नहीं देना होगा, ये मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना। लेकिन वो फर्मली बोलती है नहीं, प्लीज़ नो। कंडक्टर भी कंधे उचकाता है और कहता है ठीक है, बस दोबारा से चलेगी तो तुम फिर से वापस चल सकती हो।
बाद में वो टिकट देते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होंगी, तो वो कहती है नहीं, कोई भी नहीं कर रहा होगा। बस चलती है। वल्ली वल्ली इस बार बोर नहीं हो रही थी, वो हर चीज़ को उतने ही एक्साइटमेंट से देख रही थी जैसे उसने फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा कष्ट हो जाता है क्योंकि वही गाय जो उन लोगों ने जाते समय देखी थी, वो गाय वहाँ पर पड़ी हुई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ज़्यादा हॉरिबल सीन हो गया था। उसके लेग्स स्प्रेड हो गए थे, आइज़ फिक्स्ड हो गई थी और इस प्रकार से उस काऊ की डेथ हो गई थी। बस आगे बढ़ती है और डेड काऊ की जो मेमोरी होती है वो उसके एंथुसियाज्म को थोड़ा सा डैम्प कर देती है। वो ऐसे ही बैठी रहती है और अपने घर 340 पर पहुंच जाती है। वो खड़ी होती है और जाती है। कंडक्टर फिर से उसको स्माइल करके बोलता है कि ओके मैडम, जब भी आपको फील हो कि आपको बस राइड करनी है आप आ जाइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वो हंसती मुस्कुराती हुई कूदती हुई अपनी गली में चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वल्ली की एक आंट उसकी मम्मी से बातें कर रही थी, और ये आंट एक रियल चैटर बॉक्स थी जो बहुत बात करती थी। यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि वल्ली की मम्मी दोपहर में सोती थी और उसी सोने के टाइम में वल्ली बाहर खेलती थी या फिर डोर पर खड़ी होती थी, इसलिए वल्ली की माँ को बिल्कुल भी ये चीज़ की का अंदाज़ा भी नहीं था कि वल्ली बस जर्नी कर कर वापस आई है। यहाँ पर एक ह्यूमर है कि जो वल्ली की जो आंटी होती हैं वो कहती भी हैं कि पता नहीं हमारे साथ आसपास क्या क्या हो रहा है दुनिया में और हम लोग जान भी नहीं सकते हैं, तो वल्ली बहुत ही स्माइल से कहती है ओ यस। तो माँ कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, तो वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, बस तो मैं ये बता रही थी कि जो भी हैपनिंग होती है हमारे अगल बगल हमारे नॉलेज के बिना होती है। और यहाँ पर वल्ली का कहने का मतलब ये था कि वो भी तो अपनी मम्मी को बिना बताए अभी अभी बस जर्नी करके टाउन से वापस भी आ गई और उसकी मम्मी को पता भी नहीं है। ये एक ह्यूमरस वे था राइटर का बताने का कि कैसे वल्ली ने अपने घर में ये बात नहीं बताई। बट बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स से छुपाकर कोई काम नहीं करना चाहिए और ख़ासकर इस तरह का काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंटी बिल्कुल बाज नहीं आती हैं और वो कहती हैं जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, कितनी छोटी सी बच्ची है, एंड यू गेट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत के बीच में घुस रही है जैसे कि बहुत बड़ी हो। वल्ली मुस्कुराती है और चली जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल को कोई समझ सके और इसका कोई चांस भी नहीं था। और आखिर में क्वेश्चन राइटर ने किया है कि क्या इसका चांस था, तो नहीं, बिल्कुल चांस नहीं था क्योंकि उसकी माँ तो जान ही नहीं पाई थी कि वल्ली कहाँ से घूम कर आ रही है। तो ये थी स्टोरी मैडम राइड्स द बस, वल्ली अमाई की। वल्ली की स्टोरी, वल्ली का कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में और शॉर्ट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।